हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर यानी क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये बस फार्मूला बेस्ड होते हैं, आपको फार्मूला सारे याद हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, सारे फार्मूला देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में जानेंगे, रेक्टेंगल से, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल से जानेंगे कैसे, तो इसमें आयत को बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल, ठीक। तो आयत में ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मतलब लेंथ L और चौड़ाई मतलब ब्रेथ B, तो L इंटू B होता है। ये सबको लगभग पता होगा, ये 5-6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक। दूसरा है परिमाप। तो परिमाप कैसे स्टार्ट होगा, परिमाप जो होगा 2 इंटू L प्लस B, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होगा 2 इंटू L प्लस B, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, ठीक। अब विकर्ण है, तो विकर्ण के लिए ये विकर्ण होता है, AC होगा विकर्ण और एक होगा BD, 2 विकर्ण होंगे, दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, दोनों बराबर होगा। तो विकर्ण क्या होगा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो अंदर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी अंदर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये विकर्ण होगा आयत का, ठीक। उसी तरह अब वर्ग है, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की कॉल, ये और इसमें ये और ये, ठीक। तो स्क्वायर यानी वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, इसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है आपस में। तो सभी भुजा हमने A मान लिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A गुना A यानी A स्क्वायर, भुजा गुना भुजा। परिमाप मतलब बाउंड्री का लंबाई, तो बाउंड्री का लंबाई क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी 4 बार A को ऐड कर देंगे तो 4A आएगा, यानी 4 गुना A यानी 4 गुना भुजा, ठीक। और विकर्ण, इसके भी 2 विकर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे, एक ये और एक ये, ठीक। तो विकर्ण क्या होगा, A√2, इसका विकर्ण क्या होगा, फॉर्मूला A√2 यानी A गुना √2, A है साइड यानी भुजा। अब आते हैं बेलन से भी क्वेश्चन आता है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेलन। तो बेलन में देखिए, ये नीचे जो होता है बेलन ऐसा होता है, आपको दिखा रहा हूँ कैसा होता है बेलन। बेलन आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा रहेगा, ठीक। ये रहेगा ऐसा कर्व सरफेस एरिया रहेगा और ये नीचे में वृत्त रहेगा और ऊपर में भी एक वृत्त रहेगा, ठीक। तो ये नीचे गोल है, तो ये वृत्त है तो इसका त्रिज्या भी होगा, ये भी वृत्त है तो इसका भी त्रिज्या होगा, ठीक। तो देखिए बेलन का जो ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब ये वाला, इसका ऊपर नीचे नहीं, बस वक्र, ये गोल चारों तरफ का जो गोल है ये, इस गोल वाले को बोलते हैं वक्र। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr/h। पाई का वैल्यू सबको मालूम होगा, पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7 या 3.14, ये लेते हैं पाई की वैल्यू, ठीक। तो 2πr/h, r क्या है, इसकी त्रिज्या है, h जो है ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होता है इसकी ऊंचाई, ठीक, ये है h। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र में ऊपर और नीचे वाला को जोड़ देंगे, तो वक्र वाला 2πr/h है और नीचे ऊपर सर्किल है यानी वृत्त है, तो 2πr/h में जोड़ देंगे, 2πr/h में जोड़ेंगे, 2 गो वृत्त है, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों का मिलाकर 2πr² हो जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि एक वृत्त का πr² होता है, तो 2 का 2πr², 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर h बचेगा, यहाँ पर r बचेगा, तो 2πr इंटू h प्लस r, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 2πr इंटू h प्लस r। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr इंटू h प्लस r बेलन का, ठीक। उसी तरह आयतन मतलब वॉल्यूम, कितना इसमें कोई चीज़ अटेगा, तो आयतन हो जाएगा πr²h, r जो है त्रिज्या, h है इसकी ऊंचाई, ठीक। ये फार्मूला है सिंपल, इसको याद रखना आपको, क्वेश्चन इस पर बनाएंगे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद शंकु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन, ठीक। तो कोन इसमें ये होता है इसका ऊंचाई, और ये जो तिरछा दिख रहा है इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये इसका त्रिज्या है, और ये है इसका त्रिज्या का दुगुना जो हो जाएगा व्यास हो जाएगा, ठीक। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा अंदर रूट में h² प्लस r², यानी ये ऐसा त्रिभुज बन रहा है,
ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा नीचे वाला आर, और ये हो जाएगा एल। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक तरह से विकर्ण यानी कर्ण का काम कर रहा है। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई। तो कर्ण क्या होता है, अंदर रूट में आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, तो वहीं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। ठीक। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब ये वाला नीचे वाला को छोड़ के ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ऐसा, इसका, तो इसका हो जाएगा पाई आर एल। ठीक। एल जो है तिर्यक ऊंचाई है, ये जो अभी निकालें एल का फॉर्मूला ये है एल का वैल्यू, और आर मतलब त्रिज्या। ठीक। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्या होगा, तो वक्र में नीचे वाला जोड़ देंगे, तो वक्र वाला का है पाई आर एल, वक्र वाला है पाई आर एल, उसमें जोड़ देंगे नीचे वाला नीचे वृत्त है। ठीक है, तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों जगह है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एल, यहाँ पर बचेगा आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, शंकु का यानी कोण का। और आयतन है, तो आयतन जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका कैसे याद रखेंगे, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसको 3 से भाग दे देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 हो जाएगा। ठीक, यानी 1/3 होता है बेलन का। ठीक। अब है घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, इससे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत। ठीक। तो क्यूबॉइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। जैसे आपका रूम है, तो रूम क्या होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। ठीक, यानी 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। ठीक। ये भी कोण और शंकु भी, कोण और ये बेलन भी, ये भी 3 डायमेंशनल है। ये सब हैं जो आयत और वर्ग 2 डायमेंशनल है, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई भी होती है, इसमें भी ऊंचाई होती है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय मतलब कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस सतह होते हैं, 4 को दीवार, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, तो टोटल 6 होते हैं। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 बाहर में मल्टीप्लाई रहेगा, इसको अंदर में सॉल्व करके फिर बाहर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। ठीक, याद रखना होगा, फॉर्मूला ये है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसको बोलता है कभी कभी 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल को बोलते हैं 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक। अब है घन, तो घन और घनाभ एक दूसरे से मिलता जुलता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो इसका हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को ए मान लिया, तीनों को ए मान लिया, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कैसे, यहाँ पर आप सबको ए रखिए, तो सबको ए रखिएगा तो ए गुना ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी 3a स्क्वायर आएगा, 3 गुना 2 6a स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो 6a स्क्वायर हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। ठीक। अब है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका भी निकालना हो तो आप फॉर्मूला नहीं याद है तो आप यहाँ से ए रख दीजिए सबको, एल को भी है, बी को भी है, तो ए प्लस ए 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर इंटू 2 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल जो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर और आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक, इसी को चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही बोलते हैं 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसका आयतन होता है, इसका आयतन घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH, तो इसका हो जाएगा, और यहाँ ए रखिएगा तो ए 3 बार हो जाएगा, नहीं a की पावर 3। ठीक, तो आयतन क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 यानी a क्यूब। ठीक, ये हो गया। अब है त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में लगभग सबको पता होगा, पढ़ाया जाता है 3-4 क्लास से। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये तो नॉर्मल सबको पता है। समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से आते हैं। ठीक, तो इसमें आपको तीनों भुजा इसकी बराबर होती है, समबाहु यानी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा बराबर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो इसमें हाइट यानी ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया a√3/2, ए जहाँ की भुजा है, इसकी ए भुजा है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होगा √3/4a स्क्वायर,
यानी यह भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, ऊंचाई दे देगा, बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो ऊंचाई दिया जाएगा तो यहाँ रख के ए निकाल लेंगे, ए निकाल करके इसमें रख देंगे ए, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद वृत्त के बारे में बता दूँ, इसमें वृत्त के बारे में नहीं लिखा है मैंने, अब वृत्त के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ठीक, तो वृत्त में देखिए क्या होता है। तो वृत्त में आपका हो जाएगा ये वृत्त हो जाएगा आपका। तो वृत्त आपका ऐसे गोल होगा। ठीक, ये इसका एक केंद्र होता है, केंद्र से किसी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा त्रिज्या आर। ठीक, और इधर मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका ई आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये है आपका ओ जो कि केंद्र है, इधर आर और इधर आर, तो ये पूरा मिलके आर और आर क्या हो जाएगा, ये इसका व्यास हो जाएगा, इसको बोलते हैं डायमीटर डी। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/2, यानी डायमीटर का आधा आर होता है त्रिज्या। ठीक, इसका परिधि यानी इसका जो पेरीमीटर होता है उसको परिधि बोलते हैं। ठीक, तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr। ठीक, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ठीक, ये हो गया वृत्त के बारे में, πr²। ठीक, अब हो जाएगा एक अर्धवृत्त होता है, तो अर्धवृत्त के बारे में बता दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अर्धवृत्त का भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन होता है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, तो इसमें आपका हो जाएगा ऐसे बनेगा इसका फिगर, आधा वृत्त को आधा कट कर दीजिए अर्धवृत्त। तो ये हो गया आपका सेंटर यानी केंद्र ओ, ये हो गया त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो गया। तो इसका क्या होगा, इसका परिधि क्या होगा, इसकी परिधि होगी, तो देखिए उसका 2πr है, तो इसका आधा का आधा नहीं बोल देंगे, क्योंकि 2πr है तो ये वाला पार्ट होगा πr, यहाँ से यहाँ, तब ना वृत्त में पूरा ही लिए थे πr 2πr, तो ये वाला पार्ट आधा। लेकिन इसका बाउंड्री का लंबाई क्या होगा, ये होगा और ये होगा। बहुत सारे बच्चा कन्फ्यूज होकर πr ही लिख देते हैं, गलत हो जाता है। तो ये πr केवल यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन ये भी तो इसके है बाउंड्री में, तो बाउंड्री की लंबाई को बोलते हैं परिधि। तो इसकी परिधि यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप की परिधि, तो इसका हो जाएगा πr प्लस ये r और r 2r, तो πr प्लस 2r, यानी r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 इसका होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि सीधे उसका 2πr है, वृत्त की परिधि 2πr है, तो इसका परिमाप आधा ले लेते हैं πr, गलत हो जाएगा। πr केवल यहाँ से यहाँ तक है, ये भी लेना होता है, ये भी बाउंड्री में शामिल है, तो r प्लस r 2r। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा होता है πr², तो आधा मतलब आधा, तो आधा वाला क्या हो जाएगा πr² का 2, πr²/2 यानी 1/2 πr²। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, तो इतना। अब क्वेश्चन इसको बना के आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन एक पूछा है एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर फार्मूला सारे याद है तो आपको इजीली क्वेश्चन इससे बनेंगे ही बनेंगे। फार्मूला याद होना चाहिए और हैंडल करना आना चाहिए, कैसे फार्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए बता रहा हूँ, वृत्त से ही पूछा है कि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन दिया है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बताइए। तो r क्या होगा, यानी इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अभी अर्धवृत्त का परिमाप हमने लिखा था क्या, ऐसे अर्धवृत्त होता था, ये πr। तो अर्धवृत्त का क्या होता है πr प्लस 2r, यानी r पाई प्लस 2, यही होता है ना परिमाप। तो परिमाप दिया है आपको 18, तो यहाँ रख दीजिए। परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का, परिमाप का फॉर्मूला हो गया आपका r इंटू पाई प्लस 2। तो परिमाप का वैल्यू रख दीजिए 18, यहाँ r इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा। r आपको निकालना है 18, यहाँ r पाई का मान रखिए 22/7 प्लस 2 18, r यहाँ पर 7 LCM हो जाएगा, 22 और 7 दूना 14 14। तो ये 18 इक्वल टू r, ये 22 14 कितना होगा, 4 2 6 और 2 1 3 36 और नीचे 7,
18 से 2 बार में 18 दूना 36, इधर 1 बचा इधर बचा, r गुना 2/7, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 2r, 2 नीचे आएगा तो 7/2 इक्वल टू r, तो r क्या आ गया 7/2, जिसको बोलते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू क्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा। और ये पाई आर मत ले लीजिएगा, पाई आर लीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ठीक। एक क्वेश्चन है आपका ऐसे कि अगर यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको ऊंचाई का फॉर्मूला बताया था समबाहु त्रिभुज का, क्या a√3/2। तो आपको h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है आपका 4√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखिए 4√3, यहाँ a है a√3/2, ये √3 से √3 कट गया, इधर बचा 4, इधर a/2, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा आकर के, तो 4 गुना 2 इक्वल टू a, तो 8 इक्वल टू a कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो a आ गया 8 सेंटीमीटर, आपको a नहीं पूछा, a आया साइड, भुजा आया, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का? तो √3/4 a², तो √3/4, a का वैल्यू कितना है 8, तो a² मतलब 8 का स्क्वायर, तो इसको √3/4, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 4 से 16 बार में कट गया, तो 16√3 आ गया, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अगर आपको फॉर्मूला याद है, और फॉर्मूला नहीं याद होता तो आप नहीं बना पाते हैं। फॉर्मूला याद है तो इजीली बनेगा, मात्र 10 सेकंड में कैलकुलेशन करिए फटाफट, ठीक। तो इतना ही इस वीडियो में। आगे वाले वीडियो में इस पर जितने मैंने फॉर्मूला बताया आपको सब पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में ही इस पर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।